टीके? हम क्या देख रहे हैं? नहीं, मरा हुआ आदमी फिर जिंदा नहीं हो सकता। हमारी आंखें हमें धोखा दे रही है। ठीक है। सनी, आपने मुझे आवाज दी? I'm sorry, वो मुझे लगा कि आप वो हमारे कोई पहचान वाले हैं। उनका हुलिया और ये आपके जैसा ही है, तो I'm sorry। नो प्रॉब्लम। हम भी कितने बेवकूफ हैं। ये वेदांत की बातें सुन सुनकर अब हमें भी हर इंसान में डीके नजर आता है। डीके मर चुका है और अब वो कभी भी लौटकर वापस नहीं आ सकता। मुझे दान दो, तुम्हें हर खौफ और दहशत से आजाद कर दूंगा। मौला के करम से मेरे पास अछूत सीढ़ियां हैं। देख क्या रही हो? मैं अजमेर शरीफ से आया हूँ सबको डर से आजादी दिलाने। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना हम तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से आजादी दिलवा देंगे। जाओ। माफ कीजिएगा बहन जी, माफ कीजिएगा। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा दान। माफ कीजिएगा, नहीं चाहिए तुम्हारा दान, नहीं चाहिए तुम्हारा दान। वेदांत, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाया। थोड़ा रोमांस डालो परिणीता, रोमांस। वेदांत, मैंने तुम्हारे लिए ना अपने हाथों से खाना बनाया। बाय गॉड, ओवर एक्टिंग। जब से एक्टिंग छोड़ी है, सारी एक्टिंग ही भूल गई हूँ। थोड़ा इंटेंसिटी से, सटल रिहर्सल। वेदांत, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाया, प्लीज खा लो। यही सही है, एक बार और रिहर्सल कर लो। देखो ना वेदांत, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से पकाने का मन कर रहा है मेरा। और ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त करने का शौक ना हो तो फौरन चली जाओ यहाँ से दिशा। ये लो दिशा, गर्मा गर्म कॉफी। ये क्या हाल बना रखा है दिशा? तुम इतनी उदास, गुमसुम, खोई हुई क्यों रहती हो हर वक्त? तुम जानती हो, जब तुम मुस्कुराती हो, चहकती रहती हो ना, तो बहुत अच्छी लगती हो। देखो दिशा, जो हो गया उसे भुला दो, उसे भूलने की कोशिश तो करो। आगे की सारी परेशानियां तुम मुझ पे छोड़ दो। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। I love you, Vedant. I love you. Excuse me, Dish. या मॉम। मेरी तो समझ में नहीं आता कि कब तक तुम दिशा की गुलामी करते रहोगे। हाँ? अब नौकरों की तरह उसे कॉफी देना बंद करो
और कुछ ऐसा करो जिसकी वजह से वो हमारी नौकर बनने पर मजबूर हो जाए, समझे? मॉम, हाउ डू यू नो? ये कॉफी के बारे में आपको किसने बताया? गार्गी की 1000 आंखें हैं। तुम जो कुछ करते हो हमें पता चलता है। तुम्हारी हर हरकत पर हमारी नजर है। अब जैसा कि हमने कहा, ये दिशा की गुलामी करना बंद करो और हमारे मकसद पर ध्यान दो। हमारा मकसद है कनका एम्पायर पर कब्जा। याद है ना तुम्हें? कहाँ खो गई दिशा? देखो, ये कॉफी भी ठंडी हो गई है। रुको, मैं और कॉफी लेकर आता हूं। नहीं वेदांत, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं घर जाना चाहती हूँ। मुझे इस तरह से नहीं आना चाहिए था। कौन से घर जाना चाहती हो दिशा? उसी घर जिसमें तुम्हें जलील किया गया, जिसमें तुम्हारा दिल दुखाया गया, तुम्हारी बेइज्जती की गई। चाहे जो भी हो वेदांत, जब तक रानो चाहती मैं उस घर में रहूं, मैं वहीं रहूंगी। चाहे मुझे कितनी ही बेइज्जती सहन करनी पड़े, कितनी ही नफरत सहन करनी पड़े। डिश पेपर वर्क हो गया है, साइन कर दो। तो तुम हो क्या? मॉम की वो जासूस जो मेरी पल पल की खबर उनको देती है। तुम्हारी पल पल की खबर रखना तो मेरा काम है, और मेरे को काम ही क्या है ना? बकवास बंद करो। देखो, बकवास तो मैं बंद कर दूंगी, लेकिन ये बात तो बकवास नहीं है ना कि हम दोनों एक दूसरे के हमराज हैं। कितने राज हैं हमारे बीच। यू नो व्हेन आई से राज, आई मीन राज। आई नो कि मैं बहुत प्रिटी हूँ, लेकिन अगर मेरी ही शक्ल निहारते रह जाओगे तो वो दिशा चली जाएगी, और फिर वो फाइल पे साइन, यू नो, फाइल तो लेते जाओ, पेन साथ में फ्री। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ठीक से रखना सब सामान, कीमती सामान ठीक से रखो। बस छोड़ दो। मैम साहब, कुछ चाय पानी? क्या बकवास कर रहे हो? सारा सामान का कीमत हम अंदर दे चुके हैं। क्या मैम साहब, इतना वजन उठा कर ला रहा हूँ मैम साहब, कुछ चाय पानी दीजिए। ओह, तुम लोग तो इतने लालची हो, जब देखो तब चाय पानी। क्या मैम साहब, आप लोग हजारों की शॉपिंग करती है और 10-20 चाय पानी के लिए झिक करती है। बस करो, देते हैं। डीके के अलावा बहुत से लंगड़े हैं गार्गी। हर लंगड़े को देखकर हमें डीके का शक क्यों होने लगता है? ये भी कोई और ही है। मैम साहब, कुछ दीजिए ना, मैं जाऊं यहाँ से। दे रहे हैं, बख्शीश भी हक की तरह मांगते हो। रुको, वही शक्ल, वही कद, बिल्कुल डीके जैसा। लेकिन अगर ये डीके है तो बच कैसे गया, जिंदा कैसे है? लगाना नहीं पड़ेगा। देश तुम्हारे पर्सनल प्रॉब्लम्स डिस्कस करते करते मैं भूल ही गया था कि ये काम भी है। क्या? इस फाइल में तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए थे। मैं कल कर दूंगी वेदांत, प्लीज। अगर आज कर दोगी तो बहुत अच्छा होगा, प्लीज। तो यहाँ
थैंक यू देश। एक मिनट वेदांत, सुनना। जरा वो फाइल मुझे देना। दिशा, ये वही फाइल है, वो उस दिन हमने डिस्कस किया था ना कि कैलकाटा वाले प्रोजेक्ट के लिए हमें बैंक से लोन लेना है। इसमें लिखा है कि हम कनका की इस बिल्डिंग को गिरवी रख रहे हैं। ऐसा हमने कब डिस्कस किया था? अरे तुम भूल गई उस दिन शाम को बैंक वाले आए थे? मगर तुम्हें कुछ भी कैसे याद रह सकता है दिश, तुम तो अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स में इतना उलझी रहती हो। कम ऑन, वैसे भी बस एक ये फॉर्मेलिटी है, जैसे ही हम बैंक का लोन चुका देंगे पेपर्स हमारे पास वापस आ जाएंगे। मुझे बैंक बंद होने से पहले बैंक वालों से मिलना है। थैंक यू दिशा। मैं एक लंगड़ा बिन माँ बाप का बच्चा हूं। डर और धमकियों से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। अगर इस तरह डरता ना तो आज इतना बड़ा एम्पायर नहीं खड़ा कर सकता था। डीके जेल में है तो क्या हुआ, लेकिन डीके की पावर का सबको पता है। और यह भी पता है कि दिशा डीके की पत्नी है। भले ही वो पत्नी अपने पति को फांसी पर चढ़ाने की कोशिश कर रही है। तुम देखना डीके, कनका एम्पायर को दुनिया की नंबर 1 कंपनी बना दूंगी मैं। तुम्हारी सभी इच्छाओं, सभी सपनों को पूरा करूंगी मैं। रात दिन एक कर दूंगी डीके, कनका को उसकी बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए। कनका एम्पायर को दुनिया की नंबर 1 कंपनी, तुम्हारी सभी इच्छाओं, सभी सपनों को पूरा, कनका को उसकी बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए। यकीन नहीं आ रहा है कि इतना मुश्किल काम इतनी आसानी से कैसे हो गया। दिशा ने इतनी आसानी से साइन करके मेरा काम बहुत आसान कर दिया। अब दिशा को कनका से बड़ी ही आसानी से बेदखल कर सकते हैं हम। अब कनका ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक मैं और मॉम हैं। बेचारी दिशा हमारी दया पर जिंदा रहेगी। अब मैं उसे बताऊंगा कि मुझे ठुकराने का क्या अंजाम होता है। बहुत तकलीफ पहुंचाई है दिशा ने मुझे, अब एक एक तकलीफ का बदला लूंगा मैं उससे। जल्दी से खुशखबरी मॉम को और सुना दूं, उन्हें भी ये बता दूं कि दिशा को कॉफी पिलाकर क्या हासिल किया है मैंने। अब वो हमारी नौकर बनकर रहेगी। वेदांत, पता तो लगाना ही पड़ेगा कि डीके की हमशक्ल का ये आदमी है कौन।
दिशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम घर नहीं गई अब तक? देखो ना कितनी थकी हुई लग रही हो, तुम घर जाओ और आराम करो। ओके? क्या हुआ दिशा? I'm sorry वेदांत, मैं कनका को गिरवी नहीं रख सकती। बच्चों जैसी बातें मत करो दिशा, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। हम इस बिल्डिंग को सिर्फ गिरवी रख रहे हैं, बेच नहीं रहे। जैसी लोन चुका देंगे पेपर्स वापस आ जाएंगे। बिजनेस में कभी कभी ऐसा करना पड़ता है अपने फायदे के लिए। कम ऑन दिश। वेदांत, बिजनेस, फायदा, ये सब बातें तुम मुझसे ज्यादा अच्छी तरह समझते हो। लेकिन ये इमारत डीके का सपना था, मैं उसके सपने को कैसे गिरवी रख सकती हूँ? दिशा, तुम जज्बाती हो रही हो, और याद रखो जज्बात बिजनेस को हमेशा नुकसान देते हैं। वेदांत, मैं फायदा नुकसान कुछ नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि कनका डीके का मंदिर था, इसलिए ये मेरा भी मंदिर है, घर है ये मेरा। और मैं अपने मंदिर को, अपने घर को कैसे गिरवी रख सकती हूँ? ठीक है दिशा, जैसा तुम चाहो। तुम इस कंपनी की मालकिन हो, अब तो वही होगा जो तुम चाहोगी। तुम जो चाहे कर सकती हो। कौन आप यहाँ क्या कर रही है? किससे मिलने आई है? अरे आप तो बड़े क्यूट और होशियार बच्चे हैं। हाँ, हमारा नाम गार्गी है। अच्छा सुनो, हमने अभी अभी एक लंगड़े को यहाँ जाते हुए देखा। कहाँ है वो लंगड़ा? यहाँ कोई लंगड़ा आदमी नहीं है, और ना ही ये लंगड़ा आदमी का घर है। ये आर्यवर्धन का घर है। अच्छा तब आंटी, मैंने कहा ना आपसे, यहाँ कोई लंगड़ा नहीं रहता, ये मेरा घर है। बोल रहे तुम? मैंने लंगड़े को जाते हुए देखा। पता किधर है? क्या हुआ आरो? देखिए ना, आंटी कह रही हैं कि उन्होंने किसी लंगड़े को यहाँ आते हुए देखा है। कौन आंटी बेटे?